नमस्कार। नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल के दौरान कई सारे बदलाव हुए हैं। हमने भी एक छोटा सा बदलाव किया है। अब तक यानी गुजरे हुए साल में हम रोज रात 8 बजे आज की बहस लेकर आते थे, लेकिन आज से हम उसमें थोड़ा बदलाव करते हुए अब लेकर आ रहे हैं, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। सवाल क्योंकि दिल्ली का है, दिल्ली का सवाल है तो दिल्ली की बातें होंगी। और धरातल पर जाकर नाम थोड़ा जरूर बदला है, लेकिन जो मुद्दे आपके सरोकार से जुड़े होंगे उन मुद्दों की हम बात करेंगे, जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछेंगे। वक्त वही होगा, नाम थोड़ा बदला है, लेकिन जो हमारा जन सरोकार है, आपके लिए, दिल्ली के लोगों के लिए जो मुद्दे महत्वपूर्ण है, हम उन इश्यूज को लेकर अब आपके बीच आएंगे और उस पर बात करेंगे। और आज की अगर हम बात करें तो क्योंकि सवाल दिल्ली का है तो पहला दिन है, और आज पहले दिन में हम बात करेंगे एक परिवहन सेवा की। तो दिल्ली सरकार एक नई पहल कर रही है। दिल्ली में परिवहन हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन से जोड़ा जाए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। तो ये पहल क्या है और इसमें क्या लूपहोल्स हैं, क्या हो सकता है बेहतर, उस पर आज हम बात करेंगे। नए साल पर सरकार ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया। लोगों की यात्रा को सुगम और सस्ता बनाने के लिए सरकार ने भारत टैक्सी सर्विस को लॉन्च किया। इस सेवा से न केवल यात्रियों को सस्ती यात्रा मिलेंगी, बल्कि निजी कैब कंपनियों की मनमानी पर भी रोक लगेगी। आम यात्रियों को उससे छुटकारा मिलेगा। नए साल पर यात्रियों को तोहफा, सरकार ने लॉन्च की भारत टैक्सी। यात्रा होगी सुगम और सस्ती। जी हां, नए साल के साथ ही देश में नई कैब सर्विस भारत टैक्सी की भी शुरुआत हो गई है। ओला, उबर और रैपिडो की बढ़ती कीमतों और कैंसिलेशन से परेशान ग्राहकों के लिए सरकार ने भारत टैक्सी लॉन्च की है। 1 जनवरी 2026 से शुरू हुई ये सहकारी टैक्सी सर्विस बिना सर्च प्राइसिंग, नो कमीशन मॉडल और सस्ती राइड का दावा करती है। भारत टैक्सी सर्विस क्या है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। देश में नई टैक्सी सर्विस की शुरुआत। क्या है भारत टैक्सी सर्विस? भारत टैक्सी एक सरकारी कोऑपरेटिव कैब सर्विस प्लेटफॉर्म है। यात्रियों, ड्राइवरों के फायदे को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया। भारत टैक्सी ऐप गूगल प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म को नो कमीशन की शर्त के साथ पेश किया गया। कैब सर्विस में ड्राइवरों को 80% तक का किराया मिलेगा। ऑटो, कार और बाइक टैक्सी तीनों की सुविधा मिलेगी। भारत टैक्सी में यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। सभी ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ऐप में इमरजेंसी बटन, लाइव लोकेशन शेयरिंग, ट्रिप हिस्ट्री जैसी सुविधाएं। भारत टैक्सी को सरकार का पूरा समर्थन। कैब ड्राइवरों की कमाई में होगी बढ़ोतरी। यात्रियों को मिलेगी सुविधा। सरकार से पूरे समर्थन। भारत प्राप्त टैक्सी से अब न सिर्फ कैब ड्राइवरों की कमाई में बढ़ोतरी होगी, बल्कि यात्रियों को भी मजबूरी में ओला, उबर की मनमानी नहीं झेलनी पड़ेगी। भारत टैक्सी से कैब ड्राइवरों को पूरी तरह से मालिकाना हक मिलेगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के जरिए ना तो उन्हें ओला, उबर को मोटा कमीशन देने की जरूरत पड़ेगी और ना ही ये कंपनियां उनके काम में दखल दे पाएंगी। भारत टैक्सी से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में आम लोगों और ड्राइवरों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। ड्राइवरों को नहीं देना होगा कमीशन। भारत टैक्सी कैब ड्राइवरों के लिए एक जीरो कमीशन प्लेटफॉर्म होगा, यानी जब कोई यात्री अपनी यात्रा के लिए किराए का भुगतान करेगा तो वो पूरा पैसा ड्राइवर की जेब में जाएगा।
और ड्राइवरों को कभी भी किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं देना होगा। इसी तरह जब किराए का सारा पैसा ड्राइवर की जेब में जाएगा तो सीधे तौर पर यात्रियों के लिए यात्रा का खर्च यानी किराया भी कम हो जाएगा। इतना ही नहीं, यात्रियों को पीक टाइम, बारिश, ट्रैफिक के नाम पर ओला उबर की मनमानी वसूली से भी आजादी मिलेगी। दरअसल भारत टैक्सी फिक्स्ड प्राइस पैटर्न पर काम करेगा, यानी आप कैसे भी परिस्थितियों में यात्रा करें, आपको सिर्फ उतना ही किराया देना होगा जितना आपके सफर का होगा। और जबकि ये प्राइवेट कंपनियां पीक टाइम, बारिश, ट्रैफिक के समय मनमाना किराया वसूलती है और यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। ऑटो, कार और बाइक की सुविधा। भारत टैक्सी ऐप पर यात्रियों को ऑटो, कार और बाइक टैक्सी तीनों की सुविधा मिलेगी। इससे कम दूरी से लेकर लंबी यात्रा तक हर जरूरत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। बहरहाल सरकार की पहल से शुरू हो रही यह सेवा ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों के विकल्प के तौर पर देखी जा रही है। देखना होगा कि नए साल से दिल्ली की सड़कों पर ये देसी ऐप कितना असरदार साबित होता हुआ नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत टैक्सी ऐप, आखिरकार इससे आम लोगों को फायदा क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा हमने कहा ना कि आज थोड़ा बहुत हम भी बदलाव कर रहे हैं और आप लोगों के और ज्यादा करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज से हमने एक और पहल की है। वक्त तो ऐसे सवाल का है, हम सवाल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। आज से हम लोगों ने ये तय किया है, आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी, 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर इस वक्त टीवी के साथ साथ हम लाइव जा रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर, एक्स, ट्विटर पूर्व का ट्विटर, अब का एक्स। वहां पर आप अपने इस इशू से जुड़े जो भी आपकी प्रतिक्रिया है और जो हमारे पैनल में मेहमान होंगे उनसे भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं। 8:30 से 9 के बीच में आप लोगों के जो चुनिंदा कमेंट्स होंगे वो हम लेंगे। आपके नाम के साथ जो भी आपका सवाल होगा विषय से जुड़ा हुआ उसको हम रेस करेंगे। ये आज से हमने एक और बदलाव किया है। कोशिश हमारी यही है कि हम आप लोगों के और करीब पहुंचे और जो हमारे व्यूअर हैं उनको भी अपने विषय के साथ जोड़ें, उनकी प्रतिक्रियाओं को भी इसमें ऐड ऑन करें। तो चलिए बढ़ते आगे। सवाल क्या है, उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल ये देखिए, भारत टैक्सी से लोगों को क्या फायदा होगा? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, यात्रा खर्च में कितना अंतर आएगा? क्योंकि सारा जो मामला है ना वो खर्च का ही है। तीसरा सवाल है, ओला, उबर, रैपिडो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनकी मनमानी पर क्या लगाम लगेगी? चौथा सवाल, छोटे शहर, ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को क्या इस योजना से फायदा होगा? पांचवा सवाल है, निजी कैब कंपनियों पर किराए घटाने का क्या इससे दबाव बनेगा? ये दबाव कैसे बनेगा? अगर मार्जिन ज्यादा होगा तो लोग इधर इस तरफ स्विच करेंगे और जो कैब ड्राइवर्स हैं अगर उनको बेनिफिट होगा तो वो भी अपने आप इस तरफ मुड़ेंगे। तो क्योंकि सवाल दिल्ली का है, आज हम बात करेंगे। एक कोशिश हो रही है प्राइवेट जो टैक्सी सर्विसेज हैं उनके कंपैरिजन में एक सस्ती टैक्सी सर्विस को शुरू किया जाना। भारत टैक्सी ऐप है और 26 जनवरी से ये दिल्ली में संभवतः शुरू हो रही है और अगर ये कामयाब होती है तो भारत सरकार इसको और एक्सटेंड करके देश के दूसरे हिस्सों में भी फैलाने इसको विस्तार दिया जाएगा। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का और इस चर्चा में इस वक्त जो मेरे साथ जुड़े हैं पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। डॉक्टर ममता त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष झा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर नरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। और सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की शुभकामनाएं, आप लोगों को बधाई भी, शुभकामनाएं भी, मंगल कामनाएं। और उम्मीद करूंगा गुजरा हुआ जो कल है, आने वाला कल उससे बेहतर हो, ये हमारी कामना है आप लोगों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, जो हमारे पैनल में बैठे मेहमान हैं उनके लिए। सीधे मैं सवाल पे अब आता हूं।
डॉक्टर ममता त्यागी, आपसे शुरू करता हूं। ये जो नई सर्विस है ये कैसे बेटर है, क्योंकि यहां पर आपको प्राइवेट प्लेयर से कंपटीशन करना होगा, क्या उसके लिए ये तैयार है कि हम कंपटीशन में आएंगे? और कंपटीशन भी कैसा? पैरेलल कंपटीशन नहीं, कंपटीशन इस तरीके का हो कि वहां पर लोगों को ये समझ में आए कि अगर मैं प्राइवेट प्लेयर के पास जाऊंगा तो 10 रुपए खर्च करना होगा, अगर आप 9 रुपए उनको लेके आ रहे हैं तो शायद वो उस हिसाब से मूव नहीं करेंगे। जब वहां पर 7 रुपए 6 रुपए का मसला होगा तो लोग मूव करेंगे। ममता जी। नमस्कार धर्मराज जी, आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और वंदे मातरम, जय हिंद। अभी जब मैं भारत टैक्सी के बारे में आपके सामने रखना चाहूँ तो कुछ चीजें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोग को भारत जो है इसमें अगर डाटा प्रोवाइडर या ये कह लीजिए कि नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क में जो रेट प्रोवाइड करता है वो विश्व के न्यूनतम स्तरों के साथ आते हैं। मतलब जैसे इजराइल, फिजी और उसके बाद भारत का नंबर आता है। अब ये चीज मैं क्यों कह रही हूँ, आप किसी भी फील्ड में चाहते हैं कि कंपटीशन डेवलप हो तो डेफिनेटली आप ये चाहेंगे कि एक गवर्नमेंट का भी अगर ऐप आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा और प्राइवेट कंपनियां भी मजबूर होंगी अपनी प्राइस को कम करने के लिए। और उसका एक ताजा तरीन उदाहरण अभी आपको देखने को भी मिल रहा है। मैं बताती हूँ कैसे कि ओला और उबर ने जो अभी तक ड्राइवरों से लगभग 30% तक कमीशन चार्ज करती थी, अब मंथली या डेली बेसिस पे एक फिक्स अमाउंट का तय कर दिया है कि आप 51 रुपीज पर डे के लिए ड्राइवर हमें दें। उसके बाद जितनी भी आपके लिए ड्राइव आती है आप उसको अपने ऐप के थ्रू असेस कर सकते हैं। तो रिजल्ट या रुझान आने तो आपके समय आने आरंभ हो गए, क्योंकि कैब ड्राइवर इस चीज से बहुत परेशान थे कि जो भी चार्ज होता है वो अगर पार्किंग चार्ज या कहीं भी एंटर किया जाए तो 30% तक, और कई बार वो 35% से भी प्लस हो जाता था। जो भी यात्री पे करता था उसका इतना बड़ा हिस्सा कंपनी अपने पास रखती थी। तो सुधार और चीजें अनवर्ड रिजल्ट आने आपके सामने शुरू हो गए। अब बात करते हैं कि प्राइस टैग, यानी जो हमारे कस्टमर हैं या जो हमारे लोग हैं उन्हें कैसे बेनिफिट मिलेगा। भारत सरकार के बहुत सारे ऐप हैं, जैसे भीम ऐप ले लीजिए, डिजी लॉकर ले लीजिए, डिजी यात्रा ले लीजिए, कितने सारे ऐप हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से जब हमारे बहुत बड़ा मार्केट में प्लेयर आता है और अच्छी अपनी सुविधाएं प्रोवाइड करता है तो डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ता है और हम उसमें लोगों को भी बेनिफिट दे पाएंगे और लोगों को फायदा मिलेगा। तो इसी बात को और सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए इस जो ऐप है इसकी शुरुआत रखी गई है, भारत टैक्सी ऐप, जिससे भारत के लोगों का उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो और भारत के ही इंडिजिनस लोग उस ऐप को चलाएं और भारत की जो गवर्नमेंट है उसको ध्यान रखे और रेगुलेट करे। ठीक है मनीष जी, पैसे कैसे देख रहे हैं इस योजना को? पहले उस पर आइए, फिर मैं उसके इफ्स एंड बट पे आऊंगा। कई सारी योजनाएं हैं, उनके बीच में एक योजना लागू करने की कोशिश की गई है। हमें नहीं लगता है इससे कुछ ज्यादा बदलाव या जो सुधार है होने वाला है दिल्ली में, या दिल्ली के प्रदूषण को एक पॉइंट जो जोड़ा जा रहा है धर्मराज जी, कहीं से नहीं लगता है कि कुछ ये एड ऑन करेगा या कुछ पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट में ये कुछ कमी करेगा। पहली बात, नववर्ष की शुभकामनाएं दे दूं आपको। आप डायरेक्ट प्रश्न पे आ गए, आपको, सारे पैनल में और आपके दर्शकों को। तो देखिए, सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, कुछ सफल होती है, कुछ असफल होती है, लेकिन हमें जो ये योजना, जो भारत ऐप, जो टैक्सी बेस्ड उन्होंने आज ये लॉन्च किया है, जो कि संभवतः 26 जनवरी से शुरू होने वाला है, हमें लगता है कि देखिए, आज हर 10 में से धर्मराज जी मैं थोड़ा सा तार्किक आज बात करूंगा। एनसीआर ने जो आपने सुझाव, आपने जो एडॉन्स किए है आज 1 जनवरी 2026 से अपने दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, ताकि वो कमेंट और लाइव जो वर्जन आपने एड ऑन किया है ताकि वो लोग आपसे जुड़े, तो एक पहल है, सकारात्मक पहल है आपकी, मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार की ऑलरेडी कई सारी जो एजेंसीज है जो काम कर रही हैं, जैसे बीएसएनएल है, एयर इंडिया है, सरकारी अस्पताल है, उस पर लोगों का भरोसा देखिए कम हुआ है। अब यहां पे ये नो कमीशन बेस्ड कर रहे हैं, तो कंपटीशन के मार्केट में नो कमीशन बेस्ड जो ये कितने ये फलेगा फूलेगा, कितना ये सक्सेसफुल होगा, ये आने वाले समय में साबित होगा। मैं आपको बता देता हूं, कुछ 2025 का ही एक अमेंडमेंट है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने एक अमेंडमेंट किया था कि मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन है, मैं एक बार पढ़ देता हूं। इन्होंने ओला, उबर और रैपिडो को हरी बत्ती दी थी
कि आप जो है पीक आवर में अपना सरचार्ज 1.5x से बढ़ा के 2 गुना कर सकते हैं। 2025 का है। अगर सरकार अपनी भारत ऐप को लागू करने के साथ साथ इन प्राइवेट कंपनीज की भी नकेल कसने की कोशिश करती, इन पे भी नकेल कसती, तो ज्यादा असरदार होता। आपने देखा किस प्रकार से अभी इंडिगो एयरलाइंस की मनीष भाई, मैं उस पे आता हूं। आज मैं हर चीज को थोड़ा थोड़ा बिजनेस लिमिटेड टाइम में होगा ना, हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये फ्लैक्सी वाले मैं उस पे आता हूं। तो आपने जो मैं आपको धर्मराज जी वही बोल रहा हूं। हाँ। जो मैंने आपको बोला कि मोटर एग्रीगेटर कानून 2025 मैं उसी पे आता हूं। 2 चीजें हैं, ठीक है मनीष भाई। 1.5x से 2x बढ़ाने की अनुमति दे दी। मैं उसी पे मैं आता हूं धीरे-धीरे। हाँ, मैं धीरे-धीरे आस पे बढ़ते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता है डॉक्टर नरेश जी, उनके पास सर चलते हैं। सर, 2 चीजें हैं। अगर मुझे अपने दफ्तर अपने गाड़ी से आने के लिए 200 रुपए का तेल जलाना पड़ता है, मैं कैब तभी लूंगा जब वो मुझे 200 से कम पड़ेगा। 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं तार्किक बात कर रहा हूं, दाएं बाएं वाली बात नहीं कर रहा हूं। अगर वो मुझे 150 या उससे कम में नीचे आएगा तो मैं कैब सर्विस लूंगा, वरना मैं अपनी गाड़ी से आऊंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, तकरीबन मेरे पास कोई फिक्स डाटा नहीं है, लेकिन 1 लाख के करीब कैब ड्राइवर्स हैं दिल्ली में। आपके पास अगर कोई डाटा हो तो और थोड़ा बेहतर तरीके से बता दीजिए। एक साधारण आंकड़ा मुझे समझ में आता है, 1 लाख कितना है मनीष जी? 5 लाख ऑलमोस्ट 5 लाख। ठीक है, तो 5 चौके 20 लाख लोग सीधे सीधे प्रभावित होंगे। कैब ड्राइवर, अब होता क्या ना, अब जब हम लोग कैब में बैठते हैं तो उसके पास 3-4 फोन होता है, उस पे ओला भी होता है, उबर भी होता है। जो सस्ता वाला होता है उसको रिजेक्ट करता है, जिसमें ज्यादा फेयर होता है उसको वो एक्सेप्ट करता है। तो पहले तो आपको उस लेवल पे कंपटीशन में आना होगा। दूसरा, जिसका जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता ने किया, कि भाई ड्राइवर अपनी कमाई देखेगा कि मेरा पैसा कहां ज्यादा बच रहा है, उधर वो मूव करेगा। तो कैसे देखते हैं सर इस दोनों सिनेरियो को आप? देखिए धर्मराज जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को और दिल्ली वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, मैं आपके चैनल को भी इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि जमीन तक माइक्रो लेवल पर जाने का आपका चैनल प्रयास कर रहा है, और उसका यही वजह है कि आज दिल्ली एनसीआर का आपका चैनल सबसे प्रमुखता में आ गया है। इसके लिए आपको बधाई। तीसरा,